अब प्रश्न उठता है कि जीवन के अनुसार धर्म क्या है। ईश्वर की शरणागति ही वास्तविक धर्म है। कृष्ण की भक्ति ही उनकी शरणागति है। निष्काम कर्म ही कल्याण का मार्ग है। पाप के कारण पक्षपात, कामनाएं, स्वार्थ और अहंकार हैं। व्यक्ति को हर स्थिति में संभव रखना चाहिए। यदि कर्म फल पाने की इच्छा से किया जा रहा है तो वह कर्म बंधन बन जाएगा और यही जन्म और मृत्यु का कारण बनते हैं। अतः न तो पाप और न पुण्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। निष्काम कर्म में फल की कामना होती ही नहीं। अतः हर कार्य भगवान को समर्पित करके करें। समता का अर्थ कर्म बंधन से मुक्त होकर कार्य करना है। समता से कर्म के आरंभ का नाश नहीं होता और न ही इसका फल उल्टा होता है। समता हमें भय से रक्षा प्रदान करती है। समबुद्धि मनुष्य का एक ही उद्देश्य होता है और वह है कृष्ण प्राप्ति, और ये तभी संभव है जब हम आसक्ति से मुक्त हों। भोग और ऐश्वर्य में लिप्त मानव कभी भी समबुद्धि नहीं हो सकता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यही भोग है। वेदों में 3 गुणों का वर्णन किया है, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। कृष्ण कहते हैं कर्म किए फल की इच्छा न रखे, क्योंकि केवल मनुष्य योनि में ही नए कर्म करने का अधिकार होता है। विवेक का प्रयोग कर नया पुरुषार्थ ही ईश्वर का कारण बनता है। आसक्ति का त्याग करके अनासक्ति में रमना ही योग है। समता ही योग है। कर्म का जो भी फल मिले उसे भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करें। कर्म सदैव दूसरों के हित के लिए और कृष्ण के लिए करें। इससे समता स्वतः जन्म लेगी। स्थिर बुद्धि के लक्षण हैं संपूर्ण कामनाओं का त्याग और दुख में विचलित न होना, जिसमें लालसा न हो, जो राग, भय और क्रोध से सदा रहित होता है, जो शुभ अशुभ में समान रहता है, वही स्थिर प्रज्ञ है। मनुष्य जिस भाव से मेरे सम्मुख होता है वैसे ही फल मिलते हैं। बुद्धि को स्थिर करने के लिए कामना का त्याग आवश्यक है। इंद्रियों को विषयों से दूर करें। जिनकी इंद्रियां वश में होती हैं वही स्थिर प्रज्ञ है। हरि AUM तत्सत। स्थिर प्रज्ञ साधक भोगों का त्याग कर देते हैं। वे ममता और अहंकार से रहित होकर परम शांति को प्राप्त करते हैं। वह व्यक्ति ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जबकि सामान्य मनुष्य राग, द्वेष और ममता में लिप्त रहता है। सादर प्रणाम।